हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि वीडियो से संबंधित और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बच्चों, आप लोगों को पता ही है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो कम समय में अच्छी तैयारी करके कैसे अच्छे मार्क्स लाए जाएं, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियोस बनाता रहूँगा, ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों, चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। तो बच्चों, पहला सवाल दिया गया है कि 306 और 657 का HCF बराबर 9 दिया है। तो 306 और 657 का एलसीएम कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करना अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिख दीजिए जो दिया है 306 और 657 का HCF दिया है 9, और 306 और 657 का एलसीएम निकालना है हम लोगों को। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF गुना एलसीएम। तो उसी फार्मूले के मदद से इस हिसाब को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना एलसीएम के। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या क्या है, एक संख्या 306 है, दूसरा संख्या 657 है। तो इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, तो 306 और 657 का गुणनफल, बीच में गुना लिख दिए, बराबर HCF गुना एलसीएम। तो 306 और 657 का HCF तो हमें दिया गया था 9, तो HCF के आगे 9 लिख देंगे गुना एलसीएम। तो अब हमें एलसीएम निकालना है। अगर हम इसको अगर बराबर की इस पर भेज दें तो एलसीएम निकलेगा, तो वो हमें निकालना है। तो कोई संख्या अगर गुना में हो तो बराबर के अगर इस पर भेजेंगे उसको, तो वो भाग में चले जाएगा, यानी बट्टे में आ जाएगा। तो लिख देते हैं उसको। तो 306 गुना 657, 9 गुना में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा, बराबर क्या हो गया एलसीएम। तो 9 एकम 9, और इसको कटाएंगे 9 सत्ते 63 आया, 2 9 तिया 27 73 आया। तो इसीलिए एलसीएम बराबर कितना हो गया 73 गुना 306 करेंगे तो 22,338 हो जाएगा। तो लिख देते हैं अतः 306, 657 का एलसीएम जो है 22,338 आया। यही हो गया आप लोगों का फाइनल आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लें। फिर अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर की ओर। तो दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। हम लोगों को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2/5 हैं। तो शून्यकों का योगफल कहने का मतलब हुआ, अगर द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल का कहने का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल का मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा। क्रमशः इतना और इतना है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया 2/5। तो हमें ज्ञात करना है योगफल और गुणनफल के मदद से द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले इसमें मान लेते हैं कि माना कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। और हम लोगों को दिया है कि शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, तो -3 दिया है। और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा 2/5
5 दिया गया है। तो अब हम लोगों को निकालना है द्विघात बहुपद। तो इनका फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का। ठीक है बच्चों, तो अब इस पे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रखेंगे, हिसाब बन के क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो ए के जगह पे ए रहने दीजिए, अभी एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, तो -3 है। तो सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3 ब्रैकेट लगा के एक्स प्लस फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 2/5 है, तो लिख दिए। अब एक लाइन उसको सॉल्व कर देते हैं, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 गुना एक्स 3x, क्योंकि इनके और इनके बीच में यहाँ पे गुना है। अब प्लस कितना हो गया 2/5 हो गया। अब इन्हें आप लोग मान लीजिए समीकरण 1। इसको समीकरण 1 इसलिए माने हैं क्योंकि एक के स्थान पे हमें कुछ मान रखना है। तो वो मान है, जैसे ये बहुपद इस डब्बे के अंदर में देखना है हम लोगों को कि नीचे क्या है, यहाँ 5 है, इसके नीचे में कुछ नहीं क्या है 1 है, इसके भी नीचे में कुछ नहीं क्या है 1 है। तो 5 1 का एलसीएम, मतलब यहाँ का जितना एलसीएम होगा उन्हें ही एक के स्थान पे रखना है। तो 1 5 का एलसीएम कितना हो गया, तो 5 ही हो गया। तो लिख देंगे समीकरण 1 में ए का मान 5 रखने पर। ठीक है, तो रख देते हैं, ए के जगह पे 5 रख देते हैं। ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2/5। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बस इनको इनसे गुना, इनको इनसे गुना और इनको इनसे गुना कर देना है, वो जो आएगा वही निकल जाएगा द्विघात बहुपद जो हमें निकालना है। इसमें मिलता है 2 नंबर। फाइनल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये सवाल। तो 5 गुना एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 5 गुना 3 तो 5 दिया 15x प्लस 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 5 गुना 2/5 5 गुना 2/5। तो 5 5 खत्म, यहाँ आया 1, 2 गुना 1 तो यहाँ 2 ही होगा। तो यह जो हम लोगों का आया, ये क्या आया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। यही हम लोगों का फाइनल आंसर है। अगर आप चाहें तो अतः में लिख सकते हैं कि अतः लिख सकते हैं द्विघात बहुपद बराबर लिख सकते हैं आप लोग। अतः में क्या आया 5x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2, यही आंसर। ठीक है, तो आंसर यहाँ भी मार सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यहाँ भी मार देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है बच्चों, अब तीसरा सवाल पढ़ेंगे हम लोग। तो तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद उसका सॉल्व करेंगे। तो समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81 है। तो हमें ये जानना है कि कौन सा पद -81 होगा, 10वां पद होगा या 11वां पद होगा या 12वां पद होगा, यानी कौन सा पद जो है -81 होगा। जैसे यहाँ पहला पद है 21, दूसरा पद है 18, तीसरा पद है 15, ऐसा जो जाएंगे, कौन सा पद में जो है -81 आएगा, सवाल ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर कौन सा बोलेगा ना सवाल में, तो कौन सा से समझिएगा, ये जो -81 मान है किसका मान है, तो an का मान है। अगर यही अगर रहता जैसे कि 11 वहाँ रहता, तो अगर वहाँ बोल दे सवाल में कि बताइए इसका 11वां पद क्या होगा, तो वहाँ बोल दे तो जस्ट वहाँ के आगे में जो रहेगा ना वो किसका मान होता है, वो n का मान होता है। ठीक है, लेकिन अभी तो यहाँ दिया है कौन सा, तो कौन सा का मतलब हो गया कि वह किसका मान है, an का मान है। और जो पहले रहता है उसको प्रथम पद कहते हैं, जो सेकंड में रहता है उसको दूसरा पद कहते हैं, तीसरा पद, ऐसे करके होता है। तो अभी जो दिया है उसको लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग हिसाब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जो दिया है उसको लिख देते हैं। दिया है प्रथम पद मतलब A1 भी बोल सकते हैं, A1 ही बोल सकते हैं, या A बोलेंगे तो वो भी चलेगा। A1 कितना दिया गया है, तो 21 है। फिर दूसरा पद मतलब A2 कितना दिया गया है, तो 18 दिया गया है। और सार्वअंतर मतलब D। फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना होता है, A2 कितना है, तो A2 है 18 घटा A1 कितना है 21। जब इसमें इसको घटाएंगे तो आएगा कितना, -3। और an का मान कितना दिया गया है,
ए एन का मान है -81। कैसे पकड़े कि ये ए एन का मान है, तो कौन सा देख के हम लोग पकड़ लिए वो ए एन का मान है। ठीक है, जहाँ प्रश्न में दिखाई दे कौन सा तो समझ जाइए वो ए एन का मान है। जहाँ प्रश्न में दिखाई दे 11वां 12वां तो वहाँ के साथ में जो आगे संख्या लगा हुआ है वो समझ जाइए एन का मान है। तो ठीक है, और हमें तो एन निकालना है क्योंकि कौन सा बोला है -81 होगा, तो एन बराबर क्या हो गया, वाट हो गया। यही हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी पढ़े हैं। इसी फार्मूले के मदद से हम लोग जो है कौन सा पद -81 होगा वो चीज़ निकाल लेंगे। तो ए एन का मान दिया गया है -81, तो -81 लिख दिए, बराबर ए का मान कितना है तो 21 है, प्लस एन -1 इंटू डी, डी कितना है मतलब षड्यंत्र कितना है तो -3 है, और हमें एन निकालना है, इसीलिए एन के जगह पे कोई मान नहीं लिखे। अब देखिए -81 है लिख दिए, प्लस का 21 को अगर इस बराबर के इस पार लेके आएंगे, बराबर के इस पार, तो प्लस का चीज़ हो जाएगा माइनस में, बराबर क्या हो गया n-1 इंटू -3, तो -81 और -21 कितना हो जाएगा, माइनस का 102। अब -3 यहाँ गुना में है, इस पार आएगा, बराबर के इस पार लेके आएंगे -3 को, तो वो आ जाएगा भाग में, तो माइनस माइनस खत्म हो गया, उधर क्या बचा n-1 बचा, तो ये कटेगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, हाँ 3 तिया 9, हाँ से ले 3 चौके 12, अब कितना हो गया 34, माइनस का 1 को इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस का 1 बराबर कितना n, इसीलिए n बराबर कितना हो गया 35। तो AP मतलब समांतर श्रेणी इतना का 35वां पद जो है -81 होगा। तो इस बात को लिख देते हैं अतः में, अतः AP 21, 18, 15 डॉट 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 का 35वां पद -81 होगा, और हम लोगों को यही ज्ञात करना था। अब देखिए जैसे कि n का मान निकाले 35, तो 35वां, वहाँ के आगे में ये जो 35 है किसका मान हो गया, n का मान हो गया, वही हम लोग निकाले हैं। इसलिए हम बोले कि 11वां दे दिया, 12वां दे दिया, तो वहाँ के आगे जो रहेगा वो n का मान होगा, और कौन सा जो बोल दे समझ जाइए वो किसका मान है, तो वो an का मान है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद अब हम लोग तीसरा तक हो गया है, चौथा सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चौथा नंबर का सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। तो बच्चों इस सवाल में दो बातें हैं। पहला क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो को संख्या दिया गया है, उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। किन्हें ज्ञात करें, ज्ञात हमें उस चीज़ को करना है जिसके बारे में बात हो रहा है। बात हो रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की, तो हमें तो वो पता नहीं है, जब पता नहीं है तो उसको पहले मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर x, ठीक है, तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या बोला कि दो संख्याओं का अंतर, तो एक संख्या x है दूसरी संख्या y है, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर, तो x और y के बीच का ये दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब बीच में घटा, बराबर कितना दिया गया है 26 दिया गया है। तो ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। अब आते हैं पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से इसमें तो दो बातें हैं, तो ये पहला बात क्लियर हो गया। अब दूसरा बात क्या है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या x है, बराबर हो गया, ये दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या क्या है y है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब 3 से गुना कर दिए, तो x बराबर क्या लिखेंगे 3 गुना y 3y, ठीक है। एक संख्या जो है x दूसरी संख्या y की 3 गुनी है, इसलिए 3 से गुना किए, और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिए, x बराबर 3 गुना y 3y। अब क्या करते हैं, x प्लस का 3y को अगर बराबर के इस पार लेके आएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा बराबर, अगर इसको लेके आ ही गए तो इधर कुछ नहीं बचा, तो 0 हो गया, तो इसको मान लो समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको कैसा लग रहा है, क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म नहीं लग रहा है? ये तीसरा अध्याय का सवाल है, क्योंकि
इसमें 2 चर हो गया, 2 चर हो गया, और 2 चर वाले रैखिक मतलब घात 1 है, और ये समीकरण है। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे, क्योंकि तीसरा अध्याय का नाम ही है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इस समीकरण को हल करने के 4 नियम है, ग्राफीय विधि, वज्रगुणन विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। चारों विधि में से आप किसी भी विधि को लागू करके इसको बना सकते हैं। अभी हम आप लोगों के लिए विलोपन विधि से इसको बना देते हैं, आपको जो विधि अच्छा लगे आप उससे बनाइएगा। तो लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो इनको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 26 और x माइनस 3y बराबर 0। तो अब क्या है, इसमें नियम क्या है विलोपन विधि, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। इसमें होता क्या है कि या तो x वाला को सेम कीजिए या तो y वाला को सेम कीजिए। उसके बाद सेम होने के बाद चिन्ह को देखना है। अगर चिन्ह मतलब अलग अलग हो, यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो, तो उन्हें हम कटा सकते हैं, उनका चिन्ह नहीं बदलना है। अगर चिन्ह सेम हो तो हम लोगों को सभी का चिन्ह को भी बदलना पड़ता है। तो अभी क्या है कि जैसे अगर यहाँ 3x रहता और यहाँ x है, तो हमको क्या करना पड़ता 3x, और यहाँ अगर 3x है तो यहाँ भी 3x लाना पड़ता, सेम करना पड़ता, तभी हिसाब बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो पहले से ही x है, तो x जो है वो दोनों पहले से सेम है। तो करना क्या है कि ये पहला नियम तो पार हो गया विलोपन विधि का। दूसरा क्या है कि चिन्ह देखेंगे, दोनों चिन्ह सेम है तो हम लोग प्लस है अगर यहाँ तो माइनस करेंगे, और माइनस है तो प्लस करेंगे, और प्लस है तो माइनस करेंगे। और प्लस का x माइनस का x कट गया। अब माइनस का 1y है और माइनस का 3y था लेकिन प्लस में चले गया, तो माइनस का 1y प्लस का 3y, तो कितना हो जाएगा प्लस का 2y, प्लस आगे नहीं लिखा जाता है। अब 26 में 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ y बराबर कितना लिख सकते हैं 26 बट्टे 2 गुना में है तो भाग में, 2 एकम 2, 13 दूनी 26। तो इसीलिए y का जो मान आया कितना आया, 1/13 करेंगे तो 13 होगा। तो ये जो y का मान आया क्या आया, दूसरी संख्या क्या माने हैं हम लोग y माने हैं, तो दूसरी संख्या का मान आ गया 13। और हमें निकालने क्या बोला, उन्हें ज्ञात करें, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या को ही ज्ञात करें, जिसके दूसरी संख्या हमें ज्ञात हो गया है। अब हम लोग पहली संख्या निकालेंगे। तो पहली संख्या निकालने का क्या है कि y का मान समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, आपका पहली संख्या निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 में रख देते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 है, तो x के जगह में x माइनस वाई के जगह में क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे, क्योंकि y का मान हम लोग 13 निकाले थे, बराबर कितना लिख देंगे 26, या यहाँ भी या लिखना था x बराबर क्या लिखेंगे 26 माइनस का 13 को अगर बराबर के उस पर भेजेंगे तो प्लस का 13 हो जाएगा। इसीलिए x बराबर कितना हो गया 26 और 13 कितना हो गया 39। और हमें x का मान चाहिए और y का मान चाहिए। x का मान इसलिए चाहिए क्योंकि हम लोग पहली संख्या x माने हैं, और y का मान इसलिए चाहिए था क्योंकि दूसरी संख्या हम लोग y माने हैं। तो हम लोगों का पहली संख्या x का मान आ गया 39 और दूसरी संख्या y का मान आ गया 13। हिसाब बन के रेडी हो गया। तो लिख देते हैं अतः पहली संख्या यानी ब्रैकेट में लिख देते हैं x बराबर 39 तथा दूसरी संख्या यानी y बराबर कितना 13। यही हम लोगों का फाइनल आंसर है। अब इसे अगर जांच करना चाहें कि मेरा हिसाब सही है या गलत है, तो इसके भाषा पे देखते हैं। या क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो संख्या, एक संख्या हम लोग 39 निकाले, एक संख्या 13 निकाले हैं, तो 39 और 13 निकाले हैं, तो इन दोनों का अंतर मतलब बीच में घटा। अगर 26 आ जाए तो इसका मतलब हिसाब सही है। तो देखते हैं 39 में 13 घटा के 3 में 1 गया 2 और 9 में 3 गया 6 और 26 आ गया। इसका मतलब जो है हमारा 4 नंबर का सवाल बिल्कुल सही बना है। तो बच्चों, अगर आपको किसी भी सवाल पे डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, ताकि हम उस पर एक नया वीडियो बना सके जिस पर आपके डाउट का सल्यूशन होगा। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा पाएँ। और हाँ बच्चों, अगर आपको कक्षा 10 के कंप्लीट मैथ्स फार्मूला अगर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।